यूपीए सरकार में लटकी रही ब्रह्मोस निर्यात की फाइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की लटकाने, भटकाने, अटकाने और बीच में मोटी मलाई मारने की आदत ने देश के रक्षा क्षेत्र को सबसे बड़ा आघात पहुंचाया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहकर कांग्रेस पर वार करते रहते हैं कि पहले की सरकार में नीतियों को अटकाने, भटकाने और लटकाने का काम होता था, पॉलिसी पैरालिसिस के हालात थे। एबीपी न्यूज ने इसी को लेकर बड़ा खुलासा किया कि 2014 में मोदी सरकार बनने से पहले फिलीपींस के दौरे पर जा रही ब्रह्मोस एरोस्पेस की टीम को रोका गया। योगी के मंत्री ने सपा मुखिया को सुनाई खरी खरी। लोकसभा चुनाव के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। कोई किसी पर आरोप लगा रहा है तो कोई किसी पर वार पलटवार कर रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने IANS से बातचीत के दौरान कहा, अखिलेश जी से कुछ नहीं होगा। अखिलेश का चेहरा 2012 से 2017 के बीच में जनता ने देखा है। तब उत्तर प्रदेश के थाने समाजवादी पार्टी के गुंडे माफिया चलाते थे। कमलनाथ ने उठाया नर्सिंग कॉलेज घोटाले का मामला। नर्सिंग कॉलेज घोटाले में CBI अधिकारियों की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश की सियासत गर्म है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासनकाल में व्यापमं घोटाला, पटवारी घोटाले के बाद अब नर्सिंग कॉलेज घोटाला हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियां करप्शन कर मामलों को दबा रही हैं। बुर्के की आड़ में हो रहा वोट जिहाद। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे और मधुबनी लोकसभा के जाले विधानसभा से पूर्व विधायक जीवेश मिश्रा ने शुक्रवार 24 मई को मतदान को लेकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया है। वहीं चुनाव आयोग पर भी बड़े सवाल किए गए हैं। जीवेश मिश्रा ने कांग्रेस पर वोट जिहाद का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बुर्के की आड़ में बोगस वोटिंग की गई है। मधुबनी लोकसभा के जाले विधानसभा स्थित 27 मतदान केंद्रों पर बुर्के में फर्जी वोटिंग की गई है। विभा कुमार को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। विभा कुमार को स्वाति मालीवाल केस में एक अदालत ने 4 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 30 हजारी कोर्ट के आदेश के अनुसार विभा कुमार 28 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। विभा को कोर्ट में आज 24 मई को पेश किया गया था। पुलिस ने 4 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। धर्मशाला में दलाई लामा से मिले CM सुक्खू। हिमाचल प्रदेश में 16 लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू धर्मशाला में अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे तो धर्मशाला में उन्होंने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से भी मुलाकात की। यह मुलाकात शुक्रवार सुबह के वक्त हुई। साबरकांठा में ग्रामीणों ने जाम किया हाईवे। गुजरात के साबरकांठा में एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। युवक की मौत के बाद स्थानीय लोगों में काफ़ी नाराजगी है। उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप धारण कर लिया है। लोगों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिस वजह से वहां जाम की स्थिति पैदा हो गई। यह दुर्घटना अहमदाबाद उदयपुर हाईवे पर गमड़ गांव के पास हुई, जिसके बाद गांव वालों में काफ़ी रोष है। ग्रामीण हिम्मतनगर के पास हाईवे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के कारण 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। डेरा सच्चा सौदा हरियाणा में किसका करेगा समर्थन। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले गुरमीत राम रहीम सिंह के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा ने बीजेपी का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही शुक्रवार को चुनाव प्रचार खत्म होते ही डेरा ने 15 सदस्यीय कमेटी की ड्यूटी लगा दी है। जानकारी के लिए बता दें कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को रेप और हत्या के मामले में दोषी पाया गया था, जिसके बाद से वह जेल में है। जनवरी 2024 में 50 दिन की पैरोल के लिए वह बाहर आए थे। अश्नीर ग्रोवर को देनी होगी 80 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी। भारत पे के
फाउंडर अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर कानूनी विवादों में फंसे हुए हैं। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने अश्नीर ग्रोवर को आदेश दिया है कि अगर उन्हें अमेरिका जाना है तो 80 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी जमा करनी होगी। साथ ही उन्हें विदेश जाने से पहले एमिरेट्स कार्ड जमा करना होगा ताकि वह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स न जा सके। उनके पास UAE का गोल्डन वीज़ा है। पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट केस में बड़ा फैसला। महाराष्ट्र के पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट केस में पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार किया है। नाबालिग आरोपी के पिता और बार मालिकों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पुणे पुलिस ने आरोपी के पिता, बार मालिकों और मैनेजरों के खिलाफ दर्ज FIR में IPC की धारा 420 के साथ साथ महाराष्ट्र निषेध अधिनियम की धारा 65E और 18V जोड़ी है। इस्लामिक देश UAE पहुंचे बाबा बागेश्वर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। बाबा बागेश्वर इन दिनों दुबई में हैं। इनको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। दुबई पहुंचने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने UAE की जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने दुबई में डेजर्ट सफारी का आनंद भी लिया। दुबई में धीरेन्द्र शास्त्री का अब्दुल्ला ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर BU अब्दुल्ला ने गुलाब बरसाते हुए स्वागत किया। वहां रहने वाले भारतीय भी उनके स्वागत में पहुंचे। वहां भी भारत की तरह उनके भक्तों की भीड़ लग गई थी। पापुआ न्यू गिनी में भारी तबाही। पापुआ न्यू गिनी के एंगा प्रांत के काओकलाम गांव में भारी भूस्खलन हुआ है। ABC न्यूज़ ने शुक्रवार को बताया कि इस तबाही में 100 से अधिक लोगों की मौत हो जाने का अनुमान है, क्योंकि भारी संख्या में लोग जमीन के नीचे दब गए हैं। ग्रामीणों ने घटनास्थल से भारी संख्या में शव बरामद किए हैं। फिलहाल अभी तक इस हादसे में मरने वालों का आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है। सऊदी प्रिंस सलमान ने बहन से की शादी। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि इस मामले में सलमान काफ़ी सतर्क रहते हैं। यहाँ तक कि इनकी शादी कब हुई लोग जान नहीं पाए। करीब 3 साल बाद लोगों को पता चल सका कि सऊदी प्रिंस शादीशुदा हैं। फिलहाल अभी मोहम्मद बिन सलमान के 5 बच्चे हैं और लाइमलाइट से बहुत दूर रहते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी चचेरी बहन प्रिंसेस सारा बिन मशौर बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद से शादी की है। खालिस्तान समर्थकों के निशाने पर इंडियंस। खालिस्तान के समर्थक भारतीयों के लिए खतरा बन चुके हैं और भारतीय मूल के लोगों के लिए कनाडा सबसे खतरनाक देश के रूप में उभरता जा रहा है। इस बात का खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है। कनाडा में चरमपंथियों के निशाने हिंदू और भारतीय समुदाय के लोग हैं। इसमें खालिस्तान समर्थक भी शामिल हैं। पिछले कुछ महीनों के अंदर जस्टिन ट्रूडो के देश में भारतीय और हिंदुओं के खिलाफ नफरती भाषण और हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। अमेरिका ने रोक दिया हिंदू मंदिर का निर्माण। अमेरिका ने 2 दिन पहले ही भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर भारत सरकार पर सवाल उठाए थे, जिसमें कहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय में एक डर सा रहता है, वह अलगाव महसूस करते हैं। अमेरिका के इस बयान की चारों तरफ चर्चा हो रही थी, लेकिन अमेरिका अपने गिरेबान में झांककर नहीं देखता है। उनके देश में भी हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। अमेरिका में एक मंदिर बनाने के लिए हिंदुओं को लड़ाई लड़नी पड़ रही है। वहाँ रहने वाले हिंदुओं ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया है। दरअसल अमेरिका के लॉस वेगास में हेंडरसन शहर में हिंदू समुदाय मंदिर बना रहा था। शहर प्रशासन ने पहले मंदिर के निर्माण की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में इस पर रोक लगा दी गई। आनंद उत्सव नाम के मंदिर को हेंडरसन के ग्रामीण इलाके में 5 एकड़ के प्लाट पर बनाया जा रहा था। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।